नमस्कार दोस्तों मलेशिया के भूतपूर्व प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ है। यही कारण है कि उन्होंने कल भारतीय चैनल पर एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कई सारे मुद्दों पर खुल के बात की और उसी इंटरव्यू में उन्होंने यह माना कि हाँ, कश्मीर पर बोलने के चक्कर में ना सिर्फ उनकी कुर्सी गई बल्कि उनका सम्मान भी कम हुआ और उनके देश को आर्थिक रूप से भी काफ़ी हानि उठानी पड़ी। असल में दोस्तों, पिछले साल इमरान खान के चक्कर में आके उनको मुस्लिम उम्मा का चूर्ण बेचा। इमरान खान ने महातिर मोहम्मद को, जो 94 साल के थे, उनको मुस्लिम उम्मा का चूर्ण बेचा। ये चूर्ण महातिर मोहम्मद ने खरीद लिया। खरीदने के बाद भारत के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बयान दे दिया। भारत ने रिटेलिएट किया और लगभग उनकी जो $7 बिलियन का जो भारत को एक्सपोर्ट होता है पॉम ऑयल, उस पे भारत ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि ये अब नहीं होगा। इससे उनकी इकोनॉमिक ज़बरदस्त रूप से हिट हुई। हिट होने के बाद वहाँ पर बिजनेसमैन प्रॉब्लम में आ गए। वहाँ पर थोड़ी अनारकी फैली, रोज़गार की भी काफ़ी समस्या हुई और उनकी जो पार्टी है महातिर मोहम्मद की, उसमें भी कलह हुई, दबाव बनने लगा और वहाँ जो सुल्तान है उनसे डिस्कशन करके महातिर मोहम्मद को पद से हटना पड़ा। तो ये एक तरह की बहुत बड़ी बेइज्जती ही थी, क्योंकि उम्र के इस पड़ाव में आके उनको इस तरह से हटाया गया। तो यह एक तरह की बहुत बड़ी बेइज्जती थी। दूसरी बात यह है कि उनको फरवरी में हटाया गया था। उससे पहले जनवरी में तुर्की, पाकिस्तान और मलेशिया की एक समिट होने वाली थी कुआलालंपुर में और सब तैयारियां हो चुकी थी। पाकिस्तान भी इस चीज़ का बहुत बड़े ज़ोर शोर से प्रचार कर रहा था कि अब हम नया चैनल बनाएंगे और उसके बाद इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ एक अभियान चलाएंगे और मुस्लिम दुनिया में एकता स्थापित करने के लिए तीनों एक साथ एक मंच पर आएंगे। पर असल में यह सऊदी अरब को चैलेंज था कि अब हम नया मुस्लिम ब्लॉक बनाएंगे, नया लीडर बनने की कोशिश करेंगे। सऊदी अरब को ये पसंद नहीं आया। तो जो वो समिट होने वाली थी उसके एक दिन पहले ही सऊदी अरब के दबाव में पाकिस्तान को पीछे हटना पड़ा। यह महातिर मोहम्मद के लिए बहुत बड़ा झटका था। पाकिस्तान के अचानक पीछे हटने से वहाँ के विपक्ष और उन्हीं की पार्टी के लोग भड़क गए कि तुम जिस देश के चक्कर में आके हज़ारों साल पुराने भारत से रिश्ते तुमने ख़राब किए, हमारा इतने बगल में एक सुपर पावर, आर्थिक सुपर पावर से पंगा ले लिया और बदले में तुम्हें क्या मिला। और फिर महातिर को अपनी कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। यही कारण कि महातिर मोहम्मद को भी अब समझ में आने लगा कि यार, भारत से मैंने जो भी पंगा लिया वो गलत था और उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए ही भारत को यह इंटरव्यू दिया। भारत के न्यूज़ चैनल वियोन को यह इंटरव्यू दिया। वियोन की न्यूज़ एंकर पलकी शर्मा ने ज़बरदस्त क्वेश्चन उनसे पूछे, जैसे चाइना के ऊपर और पाकिस्तान के ऊपर। तो महातिर मोहम्मद पहले बोले कि मैं मुस्लिमों की आवाज़ बनना चाहता हूँ, मुस्लिमों के ऊपर जहाँ भी अन्याय होता है मैं उसके बारे में बोलना चाहता हूँ। तो पलकी शर्मा ने बोला, तो फिर आप चीन के ऊपर क्यों नहीं बोलते हैं? तो बोला कि चीन बहुत पावरफुल है, हम उससे लड़ नहीं सकते, हम उसका कुछ कर नहीं सकते। तो पलकी शर्मा ने बोला, तो फिर भारत के ऊपर क्यों बोलते हो? तो महातिर मोहम्मद का जवाब था, भारत एक लिबरल देश है, ओपन सोसाइटी है, भारत एक क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट कर सकता। तो फिर पलकी शर्मा बोलती, तो फिर आप ऐसा क्यों दावा करते हो कि हर जगह आप मुस्लिमों की आवाज़ बन जाओगे? कि हमने चीन से भी बात की है, हम उसके भी बात करते हैं। तो पलकी शर्मा ने पूछा, तो फिर चीन का रेस्पॉन्स कैसा रहा? तो महातिर मोहम्मद ने बोला कि चीन का रेस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। दोस्तों, पाकिस्तान के चक्कर में आके एक और देश जो अपनी खुद की ही हानि करवाया, इतना बड़ा नेता 95 साल की उम्र में आके थोड़ी सी अपमान भी सहना पड़ा, तो ये सब पाकिस्तान के चक्कर में ही हुआ। पाकिस्तान एक बैकस्टेपर कंट्री है, वो किसी भी देश के ऊपर कभी भी अपने फ़ायदे के लिए छुरा घोंप सकती है और उसको छोड़ सकती है। आप देखना कि कैसे अमेरिका को छोड़ के या फिर दूसरे लोगों को छोड़ के आजकल पाकिस्तान चीन का गुलाम बना हुआ है। चीन मुसलमानों को ऑफिशियली मार रहा है। चीन बोल रहा है कि इस्लाम एक मेंटल डिजीज़ है, जिसको अल जजीरा ने भी कोट करा है कि इस्लाम को मेंटल डिजीज़ मानता चीन। उसके बावजूद भी पाकिस्तानी चीनी भाई भाई हमारा सदाबहार दोस्त है, ऑल वेदर फ्रेंड है। लेकिन भारत में जिसमें सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स और इक्वलिटी मिली हुई है, वो इनके लिए सबसे बुरा देश है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।